एक शांत सरोवर है। उसकी सतह एकदम स्थिर, पारदर्शी, लेकिन जैसे ही एक पत्थर उसमें गिरता है, लहरें बनने लगती हैं, पानी हिलता है और सरोवर की स्थिरता भंग हो जाती है। अब सोचो, वो सरोवर इस इस्त्याबे सकेगी है और वो पत्थर क्या है? वो सरोवर तुम्हारा शरीर है, स्थिर, संतुलित, और वो पत्थर, वो है तुम्हारे मन के विचार। हाँ, वही विचार जो कभी खुशी लाते हैं, कभी चिंता, कभी क्रोध और कभी प्रेम। और इन सब से परे एक चीज है जो इन लहरों को सिर्फ देख रही है, वो है आत्मा। लेकिन एक सवाल, क्या तुमने कभी अपने शरीर और आत्मा के इस संबंध को महसूस किया है? कभी सोचा है कि ये दोनों मिलकर हमें कैसे चलाते हैं? अरे, हम अपने फोन की बैटरी 100% रखने के लिए चार्जर तक खोज लेते हैं, लेकिन इस शरीर और आत्मा के बैलेंस को बनाए रखने के लिए कभी कुछ सोचते हैं क्या? चलो, आज इसे समझते हैं। आयुर्वेद कहता है कि हमारा शरीर सिर्फ हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं है। यह 5 तत्वों, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। और इस शरीर के अंदर एक और शक्ति है जिसे प्राण कहते हैं। यही प्राण आत्मा और शरीर को जोड़ता है। अब देखो, जब हम स्वस्थ होते हैं तो मन खुश होता है, आत्मा शांत महसूस करती है। लेकिन जब शरीर थका हुआ होता है, ज्यादा खाना खा लिया, नींद पूरी नहीं ली, गलत खान पान किया, तो मन भी परेशान हो जाता है, आत्मा भी अशांत हो जाती है। अब बताओ, पेट भर खाना खाने के बाद कभी ध्यान करने बैठे हो? लगता है कि आत्मा नहीं, बस नींद आ रही है। और अगर बहुत भूखे हो तो ध्यान में सिर्फ समोसे, गुलाब जामुन ही दिखते हैं। तो देह, यही है आत्मा और शरीर का संबंध। जब शरीर संतुलित रहता है तो आत्मा का अनुभव भी गहरा होता है। अब सवाल ये है कि इस बैलेंस को कैसे बनाया जाए? कोई कठिन उपाय नहीं, बहुत आसान चीजें हैं। सुबह उठते ही 2 मिनट खुद से बात करो। हम रोज दूसरों से बात करते हैं, फोन पर, घर में, सोशल मीडिया पर, लेकिन खुद से जब सुबह उठो तो 2 मिनट आंख बंद करके सिर्फ महसूस करो कि तुम कौन हो। बस ये सोचो कि तुम शरीर से परे भी कुछ हो, जो सिर्फ देख रहा है, महसूस कर रहा है। भोजन को ऊर्जा समझो, सिर्फ स्वाद नहीं। आयुर्वेद कहता है, जैसा अन्न वैसा मन। मतलब, जो हम खाते हैं वही हमारी भावनाओं को बनाता है। ज्यादा तला भुना, गरिष्ठ खाना खाओगे तो शरीर भारी महसूस होगा और मन भी सुस्त रहेगा। हल्का, सात्विक और ताज़ा खाना खाओगे तो मन भी शांत रहेगा और आत्मा का अनुभव भी गहरा होगा। अब ये मत कहना कि चाय बिना तो आत्मा भी अंदर नहीं जाती। हाँ, अगर आत्मा को सच में जगाना है तो थोड़ा हल्दी दूध भी ट्राई कर लो। श्वास को महसूस करो, बस 5 मिनट। हम दिन भर सांस लेते हैं, लेकिन कभी ध्यान दिया कि ये सांस शरीर से होकर जाती कहाँ है? सुबह या रात में बस 5 मिनट श्वास को देखो। कोई कठिन ध्यान करने की जरूरत नहीं,
बस आंख बंद करके महसूस करो, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। कोई कहेगा इतना टाइम कहाँ है? अरे भाई, जब इंस्टाग्राम पर 15 मिनट बिना मतलब स्क्रॉल कर सकते हो, तो अपने लिए 5 मिनट नहीं निकाल सकते? प्रकृति के साथ कनेक्शन बनाओ। हमारा शरीर प्रकृति का ही हिस्सा है, इसलिए जितना ज़्यादा हम उससे जुड़ेंगे, उतना ही आत्मा का अनुभव गहरा होगा। सुबह सूरज की किरणें लेना, नंगे पैर घास पर चलना, पेड़ों के पास बैठना, ये छोटे छोटे काम शरीर और आत्मा दोनों को रिचार्ज कर देते हैं। रात को सोने से पहले लेट गो करना सीखो। रात को सोने से पहले 2 मिनट के लिए सोचो कि पूरे दिन में क्या क्या हुआ। फिर बस मन ही मन कहो, जो था अच्छा था, जो है अच्छा है, जो होगा अच्छा होगा, और फिर सो जाओ। इससे मन हल्का रहेगा, आत्मा भी खुश होगी और नींद भी गहरी आएगी। तो देखो, आत्मा और शरीर का संबंध उतना ही गहरा है जितना सूरज और उसकी रोशनी का। सूरज बिना रोशनी के अधूरा है, और रोशनी बिना सूरज के। वैसे ही सिक्की वैसे ही शरीर और आत्मा साथ हैं एक संतुलन में। अगर आत्मा को शांति चाहिए तो शरीर को भी सम्मान देना होगा, और अगर शरीर स्वस्थ चाहिए तो आत्मा को भी ध्यान देना होगा। तो आज से एक छोटा सा संकल्प लो। अपने शरीर को प्यार दोगे, अपनी आत्मा को समय दोगे, और इस जीवन को पूरी गहराई से जियोगे। और हाँ, अगली बार ध्यान करना बैठो तो समोसे मत देखना, आत्मा को देखने की कोशिश करना। धन्यवाद। और हमेशा याद रखना, तुम सिर्फ ये शरीर नहीं हो, तुम उससे भी कहीं ज्यादा हो। चलो, अब इस बात को महसूस भी करो। फिर मिलते हैं।